अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पहले दिखाते हैं फिर बात करते हैं। तो ओमान के ड्राइविंग लाइसेंस की वेरिफिकेशन का तरीकाकार क्या है, कहाँ से होगी, कितना खर्चा है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और जो लोग हम लोगों ने पापड़ बेले हैं, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए हमारी पाकिस्तान एम्बेसी से भी। और बाकी आरओपी वाले ज़ाहिर है अगर वहाँ पर एजेंट अच्छा बैठा होगा, उनको इन्फॉर्मेशन होगी तो वो आपके साथ जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर देंगे, वरना वो बोलेंगे ये करें वो करें। तो 5-6 दिन जो है इसी चक्कर में हमारे गुजर गए। आज 3 मई है और दिन है सोमवार का। लाइसेंस की वेरिफिकेशन जो है मान के ड्राइविंग लाइसेंस की बहुत आसान है। इसमें कोई गिदड़ सिंगी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जिसके पास भी लाइसेंस है, आपने लाइसेंस अपना लेना है, उसकी हो सकता है कॉपी करवा लें, सनद ऑफिस जाएं या किसी भी कंपनी जिसके पास ओमान आरओपी की एक्सेस है, क्योंकि ये जो पेपर है ये ओमान आरओपी का है। और ये अरेबिक में लेटर है, आप इंग्लिश में भी बनवा सकते हैं। उसमें नीचे ये डेट्स और सारी डिटेल जो है वो मेंशन की हुई है। ये स्टैंप है जो उनके ऑफिसर ने वेरीफाई किया है, और उसमें कुछ ख़ास नहीं लिखा हुआ। उसमें सिर्फ लिखा हुआ है जिनसिया पाकिस्तानिया, ये नाम है, ये उसका रेजिडेंस कार्ड नंबर है, और उसको ड्राइविंग लाइसेंस की जो है वो वेरिफिकेशन है। अरेबिक में है तो इसलिए मैं ज़्यादा एग्जैक्टली जो है वो प्रोनाउंस या सॉरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो सेम लेटर आप इंग्लिश में भी ले सकते हैं, अरेबिक में ले लें। उसके बाद क्या है कि आप सनद ऑफिस से जब लेंगे ये लेटर, तो वो डिपेंड करता है कि वो आपसे कितने पैसे लेते हैं। 5-10 रियाल तो वो टाइपिंग के ले ही लेंगे, क्योंकि उन्होंने आरओपी के इस पेपर के ऊपर आपको प्रिंट देना है। और ये पेपर जो है आपने फिर लेके जाना है वजारत ख़ारजा, ओमान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है कुरम में, वहाँ जाना है। और वहाँ से आपने 10 रियाल दे के स्टैंप लगवा लेनी है, जो कि हम ये करवाएंगे। और ये एम्बेसी के कहने पे करवाया था, और ये इसके ऊपर हमारे 23 रियाल 440 पैसा और 6 दिन लगे। ठीक है, जबकि काम था 2 मिनट का। एम्बेसी भी करके दे सकती है अगर वो चाहें तो। और क्या कि ये 23 रियाल तो क्लेम करेंगे एम्बेसी से भी, और ये जो स्टैंप है फिर वजारत ख़ारजा ये स्टैंप लगा देगी। ये स्टैंप आपके इस पेपर के ऊपर लगेगी जो आरओपी का होगा, जिसके ऊपर आपके लाइसेंस की वेरिफिकेशन के हवाले से डिटेल डाली होंगी। उसके बाद क्या है कि वजारत ख़ारजा आरओपी के मुताबिक वो पेपर ही अनफ है, यानी जब वजारत ख़ारजा ने स्टैम्प कर दिया इस लेटर को तो दैट इज़ अनफ। उसके बावजूद अगर आप चाहें तो आप अपनी कंसर्न जो एम्बेसी है वहाँ से भी करवा सकते हैं। यानी वजारत ख़ारजा ने कर दिया पेपर साइन, जब स्टैंप लग जाएगी और मोहर लगी होगी उसके ऊपर, टिकट जो है वो लगी होगी, तो वो इनफ है। अदरवाइज़ अगर आप यानी जिस पैसे देना चाहते हैं एम्बेसी को, या थोड़ा वहाँ पे जाके माहौल एंजॉय करना चाहते हैं, तो एम्बेसी जाएं, वहाँ से फिर काउंटर साइन करवा लें। लेकिन एम्बेसी क्या करती है, एम्बेसी वालों ने एक तो सबसे पहली चीज़ कि एम्बेसी को इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट पता होनी चाहिए, जो कि उनको पता नहीं थी। उन्होंने मेरे 23 रियाल भी लगवाए, मेरा टाइम भी ज़ाया किया, और ऊपर से जी हम तो काम कर देते हैं, आप लोग पता नहीं क्यों गुस्सा होते रहते हैं। और ये स्टैंप एम्बेसी को नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, ये स्टैम्प उन्होंने लगाई हुई है जी, एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान मरकज़ इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। यानी ये वजारत ख़ारजा ने वेरीफाई कर दिया है, लेकिन एम्बेसी जो है वो फिर भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उनको अगर ऐसा ही करना था तो वो काउंटर साइन कर देते, ना कि ये मेंशन करते कि इस डॉक्यूमेंट की रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जब एम्बेसी ने ये डॉक्यूमेंट्स नॉट रिस्पॉन्सिबल कर दिया है तो पाकिस्तान में कौन एक्सेप्ट करेगा इसको? हमारी एम्बेसी ने इधर एक्सेप्ट नहीं किया, पाकिस्तान में कौन एक्सेप्ट करेगा? तो ये तो खैर मामला मैं एम्बेसी वालों के पास लेके जाऊँगा। उन्होंने एक तो गलत गाइड किया, टाइम ज़ाया किया, पैसे जो हैं वो ज़ाया हुए हमारे, और सबसे मेन चीज़ थी वक़्त। इंशाअल्लाह खैर ये प्रोसेस है। आप वो पेपर लेके एम्बेसी के पास जाएंगे तो एम्बेसी से ये स्टैंप नहीं लगवाए। अगर आप करवाना चाहते हैं, ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी शौक़ हो कि एम्बेसी से लाजमी करवाना है तो वो ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल है, एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, आपने अरेबिक में लेटर ले लें, आरओपी भी नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना, आपने एम्बेसी किधर भी नहीं जाना, सनद ऑफिस जाएं, या अगर आपके ऑफिस के पास ओमान आरओपी की एक्सेस है वो लॉगिन करेंगे ऑनलाइन, और ये फॉर्म फिल करेंगे जिसके ऊपर आपके जो डिटेल है आईडी कार्ड की वो मेंशन होगी, और उसमें मेंशन होगा कि भाई इसने पाकिस्तान के लिए लाइसेंस की वेरिफिकेशन जो है वो करवानी है। नीचे उनकी स्टैंप और सिग्नेचर होंगे। ये पेपर इंग्लिश में या अरेबिक में जैसे भी आपकी मर्ज़ी है वो आप लेके चले जाएंगे वजारत ख़ारजा ओमान वहाँ से 10 रियाल लेके वो आपको स्टैंप लगा देंगे, जो मैं पहले दिखा चुका हूँ। उसके बाद दैट्स इट, कोई ज़रूरत नहीं है कोई और डॉक्यूमेंट लेने की। इवन के ओमान आरओपी जो ऑफिसर थे, आज एक्चुअली 5वीं दफ़ा मैं गया हूँ, उन्होंने बोला हमारा काम नहीं है, लेकिन आप बार बार आ रहे हो इसलिए हम दे रहे हैं आपको। यानी ये उन्होंने सिर्फ इसलिए मुझे दिया लेटर बना के कि मैं वहाँ 5 दफ़ा गया हूँ,
एक ही ऑफिस में 5 दफ़ा गया हूँ। सही है। तो आज मैंने बोला भाई मुझे सलूशन चाहिए, या तो मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, या फिर जो है उन्होंने बोला ठीक है ये सलूशन है लेकिन आपको हम इधर ही करके दे देते हैं, और कोई कॉस्ट नहीं इस पेपर की। आरओपी ने मुझसे कोई कॉस्ट नहीं ली, ना वो लेते हैं, लेकिन क्या है कि उनका कहना है कि ये काम आप खुद कर सकते हैं, आपकी जो एम्बेसी है वो करके दे, या सनद ऑफिस। एम्बेसी एक्चुअली नहीं कर पाएगी, क्योंकि एम्बेसी से करवाने के बाद फिर आपको इधर उधर मिनी या वो उसकी टेस्टिंग करवाना होगी। आप सनद ऑफिस जाएंगे, वहाँ पर उनको बोलेंगे मुझे लाइसेंस की वेरिफिकेशन के लिए पेपर चाहिए। अगर आप कहते हैं तो अगर किसी दोस्त को यानी पर्सनल इसका लेटर भी चाहिए होगा तो मैं अपना पेपर जो है वो भी शेयर कर दूंगा, आपको जो है आइडिया हो जाएगा। आप वहाँ पर जाके ये दिखा सकते हैं कि हमें ऐसी राइटिंग चाहिए जिसके ऊपर जो है आपकी सारी डिटेल जो है वो मैंशन होगी। वो पेपर आपने वज़ारत ख़ारजा से टेस्ट करवा लेना है, 10 रियाल की वो स्टैंप और स्टिकर लगना है, मोहर जो होती है डाकखाना वाली। तो खलास आप इंजॉय करें। और अब आते हैं द ग्रेट पाकिस्तान एम्बेसी इन मस्कत। सही है जी। काउंसलर डी वो क्या होता है, काउंसलर डी मस्कत है स्पेनिश में लिखा होता है। सो मस्कत है, पाकिस्तान एम्बेसी वालों के कारनामे आपके सामने हैं। जिन दोस्त अब आपने हमें, जिन ऑफिसर ने हमें वहाँ पे डील किया, एक तो उन्होंने हमारी बात पूरी नहीं सुनी। हमने उनको मुकम्मल कन्विंस करने की कोशिश की कि हमें जो है रिटर्न फॉर्म में चाहिए लेटर एम्बेसी की तरफ से कि ये हमारा शहरी है, इसका ये लाइसेंस है, इसको पाकिस्तान के लिए लाइसेंस वेरिफिकेशन करवानी है ओमान की, क्योंकि ओमान के लाइसेंस के बिहाफ पर इसको पाकिस्तान से इंटरनेशनल लाइसेंस जो है वो इशू होगा। ये 2-4 लाइनें लिखनी थी जो कि सफारत का काम है, सफारत खाने का काम है, और वो हमारे से बेहतर जानते हैं। और उन्होंने हमें ये भी कहा कि भाई वजारत जो है एम्बेसी है वो आपका दूसरा घर है, तो आप इधर आके वीडियो क्यों बनाते हो कि जी नोटिस बोर्ड नहीं लगा हुआ या फ़ोन नहीं उठाते, बंद है, ये है वो है। तो हमारा सेकंड घर है और वहाँ से हमें ये रहनुमाई मिल रही है। करने को बातें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं सिर्फ 8 मिनट कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि मिड रोल ऐड जो है वो चले, मुझे पैसे आएँ। और वल्लाही इस काम के लिए 7 दिन, पूरा 1 वीक लगा मुझे। एक दिन तो ऐसे लगा, 6 दिन कंटिन्यूसली। मैं एक दिन कुरम गया, 5 दफ़ा आरओपी गया हूँ, 2 दफ़ा एम्बेसी गया हूँ। एम्बेसी 3 चक्कर लगे, एक दिन बंद थी, दूसरे दिन फिर गया, उन्होंने बोला नहीं जी वज़ारत ख़ारजा जाओ, उसके बाद फिर बोला जी वो पेपर लेके हमारे पास आओ। तो 5 चक्कर आरओपी के सीब में, एक कुर्रम में, और 1 चक्कर जो है वज़ारत ख़ारजा ओमान में लगा, 3 चक्कर एम्बेसी में लगे। इन तमाम मामलात में अगर एक चक्कर का 1 घंटा भी लगाएं, घंटे से ज़्यादा लग जाता है। वैसे आज सुबह मैं 2 दफ़ा गया हूँ, ठीक है, आरओपी गया हूँ 7:30 बजे। उन्होंने बोला जी अभी हम जो ऑफिसर जो इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं वो ऑफिसर नहीं है, तो आप 8:30 बजे हैं। 8:30 बजे मैं दोबारा गया। बहुत सारे दोस्त इस चीज़ के विटनेस भी हैं, क्योंकि मैंने उनके साथ तस्वीर भी शेयर की थी अर्ली मॉर्निंग के, भाई मैं पहुंच गया हूँ ये कार्रवाई डालने के लिए, जैसे कोई अपडेट्स आती हैं तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो 8 मिनट पूरे हो गए हैं, मिड रोल ऐड चल गई होगी। जो दोस्त यहाँ तक पहुँच चुके हैं वो ज़रूर स्माइली सेंड करके जाइएगा और अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। इस वीडियो के शुरू में मुझे बोलना चाहिए था कि लाइक शेयर करोगे तो दसना है कितना लाइसेंस वेरिफिकेशन होती है। और पाकिस्तान एम्बेसी के लिए आपने मुझे सपोर्ट करना है। हो सकता है मुझे वो कुछ करना ठीक है ना, तो मुझे सपोर्ट करना है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल गलत ये मेरे पैसे लगवाएं और ख़ुद 13 रियाल लिए उन्होंने, इधर मेंशन नहीं है, टिकट विकट नहीं लगी 13 रियाल। 13 रियाल 440 की, 10 पैसा भी उन्होंने मुझे वापस नहीं किए। 13 रियाल 440 पैसा उन्होंने काटे हैं, लेकिन मुझे जो है सिर्फ वो 14 रियाल में से 50 पैसा वापस किए, 10 पैसा भी नहीं दिए। और उसकी सिर्फ वॉचर है, उसके ऊपर भी मेंशन नहीं है किस पर्पज़ के लिए उन्होंने पैसे लिए हैं। तो बाकी क्या कह सकते हैं। और वॉचर जो है वो भी फिज़िकल है, उसका रिकॉर्ड कौन रखता है कौन नहीं रखता, इस चीज़ को मैं इंशाअल्लाह ताला खैर कोशिश करूँगा आज या कल में जो है एम्बेसी जाऊँ, उनसे बात करूँ कि भाईजान सबसे पहले तो आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन गलत दी, उसको दी तो अपने ही शहरी के अपने ही डॉक्यूमेंट्स को जो है ना आपने वो रिजेक्ट कर दिया। जब आपने इसको रिजेक्ट कर दिया वज़ारत ख़ारजा की स्टैम्प को, तो फिर आगे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। आरओपी वालों ने मेरे साथ बहुत मजाक भी किया, वो हंसे भी, वो बोले भाई ये स्टैम्प कौन लगाता है। जब वज़ारत ख़ारजा ने स्टैम्प लगाई हुई है तो ये नहीं होनी चाहिए कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, इधर होना चाहिए जस्ट काउंटर साइन ओनली कि भाई ये इसको हमने एक्सेप्ट किया है, इसको साइन किया, दैट्स इट। बाकी डॉक्यूमेंट्स का मेंशन करने का आई डोंट नो लॉजिक क्या है, हो सकता है मैं भी गलत हूँ या फिर उन्होंने तंबाकू जो भी है वो बेहतर जानते हैं। लेकिन आरओपी ने बोला कि स्टैम्प अगर आप इसके ऊपर ये स्टैम्प ना लगी होती तो हम इसी के बिहाफ के ऊपर आपको जो लेटर दे देते। एनी हो,
जो तरीकाकार है वो मैंने आपको बता दिया। इसके बावजूद अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसका रिप्लाई कर दिया जाए। और इसके अलावा अगर कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इसी सिलसिला में, वो भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एम्बेसी के साथ मैंने पंगा करना है तो आपने मेरी हेल्प करनी है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।